कि जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी, अपने अच्छे फ़ोटोग्राफ्स, अपने अच्छे वीडियो हमेशा अपलोड करती रहती थी। लेकिन वहीं उसके पीछे का एक भयानक मंज़र भी था। दरअसल वो लड़की सोशल मीडिया पर अमीर लड़कों को फँसाने का काम करती थी और अमीर लड़कों को फँसाने के बाद उनसे मनचाहे पैसे ऐंठती थी। यहाँ तक कि जब वो लड़के फँस जाते थे, वो उनको अपने प्राइवेट अंगों के, अपने जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसके फ़ोटो भेजती थी और उसके बाद मनचाहे पैसे ऐंठती थी। और ऐसा कर के उस लड़की ने पूरे लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए कमा लिए थे। साथ ही वो लड़की एक ऐसे परिवार से बिलॉन्ग करती थी जिसमें पूरा परिवार शिक्षित परिवार था। सभी अच्छी प्रोफाइल पे थे, लेकिन उस लड़की को पैसे कमाने का इतना नशा था कि उसका तरीका भले कैसा भी हो, लेकिन उसे पैसे इतने कमाने थे कि जब तक हर महंगी चीज उसे सस्ती नहीं लगने लगी। लेकिन एक दिन उसका पर्दाफाश होता है, क्योंकि वो एक लड़के से जिससे वो अमीर बिजनेसमैन समझकर चैट कर रही थी उसको मिलने बुलाती है और उसके बाद उसे पता चलता है कि ये लड़का अमीर तो नहीं, ये पूरी तरीके से गरीब है। और उसके बाद उसका खौफनाक कत्ल होता है और उसके बाद ही उस लड़की के पूरे इस क्राइम कांड का खुलासा होता है। दोस्तों, क्या है ये पूरी घटना? आइए जानते हैं वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो में अगर आपको कोई कमी नजर आती है तो प्लीज अपने कमेंट जरूर शेयर करें। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है ये है राजस्थान के जयपुर की और यहाँ पर रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास थी और उसका नाम प्रिया सेठ था। प्रिया सेठ एक काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, जहां पर उसके दादा एक स्कूल में प्रिंसिपल थे, वहीं उसके पापा एक प्रोफेसर थे और उसकी माँ गवर्नमेंट टीचर थी। यानी पूरा परिवार शिक्षित था। प्रिया सेठ बचपन से ही पढ़ने में काफी ज्यादा होशियार थी। जहां 10th के एग्जाम में उसने 88% मार्क्स के साथ पास किया था, वहीं 12th में वो 77% के साथ पास हुई थी। जब उसकी 12th की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो उसके मम्मी पापा उसको पढ़ने के लिए जयपुर भेजते हैं शहर में। कहते हैं कि बेटा, हम तुम्हें वहां भेज रहे हैं और वहां से तुम एक प्रोफेसर बनकर ही वापस आना, क्योंकि लड़की का पूरा परिवार शिक्षित था, सभी एजुकेशन के लाइन में थे और इसीलिए लड़की को भी यही चाहते थे कि वो एक सक्सेसफुल वुमेन बने। माँ बाप ने अरमानों के साथ बेटी को जयपुर अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पढ़ने भेज देते हैं। बेटी कुछ दिन तो जयपुर में रहती है, लेकिन जयपुर की चकाचौंध उसे कुछ ज्यादा ही रास आ जाती है। कहीं ना कहीं परिवार का भी प्रेशर था कि पैसे तो कमाना ही है, कुछ न कुछ तो करना ही है। और इस तरीके से कुछ महीनों तक प्रिया अपने रिश्तेदारों के साथ रहती है, लेकिन कुछ समय बाद वो कुछ अलग करने का सोचती है। सबसे पहले वो अपने रिश्तेदारों से अलग होने का निश्चय करती है और एक कमरा किराया से लेकर वहां रहना शुरू कर देती है। हॉस्टल में रहने लग जाती है। हॉस्टल की लड़कियों की संगत और उनकी अय्याशी और उनके खर्चे देखकर वो भी उससे लुभावित हो जाती है और उसे भी उसके घर से जो पैसे उसके खर्चे के लिए आते थे उसे कम लगने लगते हैं और सोचती है कि क्यों ना मैं कहीं पर पार्ट टाइम जॉब कर लूं, उसके बाद जो मेरे खर्चे हैं वो मैं आराम से उठा लूंगी। और इसी लाइन में एक दिन वो अखबार में एक ऐड देखती है जॉब के लिए और वो ऐड देखने के बाद वो उस ऑफिस पहुंच जाती है इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन शायद उस वक्त तक उसे ये अंदाजा नहीं था कि आज वो जो कदम उठा रही है वो उसे एक ऐसे घिनौने दलदल की तरफ लेके जाएगा जिसका उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वो इंटरव्यू के लिए देने जाती है। जब वो ऑफिस रिसेप्शन में बैठी थी इंटरव्यू के लिए, तभी वो देखती है कि वहां पर
बहुत सारी लड़कियां आती हैं कुछ ऐसे कपड़ों के साथ, ऐसे मेकअप के साथ, जिससे साफ पता चल रहा था कि यहाँ पर कोई अवैध धंधा चल रहा है, यानी कि लड़कियों का धंधा चल रहा है। उसे ये बात रिसेप्शन पे बैठे बैठे ही समझ आ चुकी थी, लेकिन बजाय वो उठकर वहां से जाने के, वो फैसला उसी धंधे में उतरने का करती है और जाकर अंदर इंटरव्यू देती है। क्योंकि वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी, उसको वहां सेलेक्ट कर लिया जाता है और उसको बताया जाता है कि यहाँ अमीर घर के लड़के, अमीर घरों के जो रईसजादे बिजनेसमैन होते हैं, वो आते हैं। तुम्हें उनके साथ 2 घंटे 3 घंटे जितनी भी उनकी डिमांड होती है, वो वक्त गुजारना है, जैसा वो चाहे वैसा वो करना है और उसके बाद तुम्हें अच्छी खासी रकम दी जाएगी। प्रिया खुश हो जाती है कि अरे वाह, ये तो बहुत सरल तरीका है पैसे कमाने का और वो भी अच्छा कमाई है। 2 से 3 घंटे दो और एक दिन के लगभग 10 से 20 हजार रुपए लेकर जाओ। और प्रिया पूरी तरीके से इस धंधे में उतर जाती है, यहाँ तक कि वो एक दो नहीं बल्कि एक दिन में 4-4 5-5 क्लाइंट के साथ वक्त गुजारने लगती है, सिर्फ पैसों की लालच में। इतना ही नहीं, वो उसके साथ में कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को भी ये ऑफर देना शुरू कर देती है और उसमें से बहुत सारी लड़कियां जिनको पैसों का लालच था, जो अय्याशी करना चाहती थी, वो भी इसी लाइन में उतर जाती हैं प्रिया के साथ और वो भी पैसे कमाना शुरू कर देती हैं। कुछ महीने यूं ही गुजरने लगते हैं कि प्रिया के मन में लालच आता है कि इस लाइन में क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिससे ज्यादा पैसे कमाए जा सके। इस 10-20 हजार से कितना ही कमा लूंगी मैं, जब लाइन ये मैंने चुन ही लिया है। और तभी वो कुछ ही महीनों बाद वो नौकरी छोड़ देती है और अपनी खुद की एक वेबसाइट तैयार करवाती है। वेबसाइट के जरिए वो काफी सारी लड़कियों को कांटेक्ट में रखती है, रहीस यादव को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, साथ ही उन लड़कियों को भी ट्रेनिंग देती है कि किस तरीके से हाई फाई प्रोफाइल देकर उन लड़कों को फंसाना है, उनसे चैटिंग करनी है और उनको मिलने बुलाना है। और ये तरीके से वो एक पूरा कारोबार शुरू कर देती है। रईसजादे लड़कियों की डिमांड करते थे, कहीं पर वो खुद भी जाती थी, कहीं पर वो लड़कियों को भी भेजती थी और उससे पैसे ऐंठने का उसने एक शानदार तरीका अपनाया कि जहां भी लड़कियां जाती थी लड़कों से मिलने, उनके साथ वक्त गुजारने, वहीं पर वो कैमरा लगा देती थी। सब कुछ पहले से प्लानिंग के तहत फिक्स होता था और जब वो लड़का सब कुछ करके फ्री होते थे, तो वो लड़कियां उसको वो वीडियो दिखाती थी और वीडियो दिखाकर उन्हें धमकाकर मन चाहे पैसे वसूलती थी। क्योंकि अमीर घरानों के शहजादे होते थे, वो डर की वजह से मन चाहे पैसे दे देते थे और यही सब सिलसिला चलता आ रहा था। हद तब होती है जब ये बात आती है 2 मई 2018 की। सोशल मीडिया पर एक लड़का जिसका नाम विवान कोहली होता है, जिसने सोशल मीडिया पर इसी नाम से प्रोफाइल बना रखी थी, साथ ही उसने प्रोफाइल में अपने आप को एक अरबपति शो किया था। महंगी महंगी गाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाना, बड़े आलीशान बंगलों के साथ फोटो खिंचवाना और उसने अपना प्रेजेंटेबल प्रोफाइल में कुछ ऐसा बनाया था, एक अरबपति बिजनेसमैन का। प्रिया सेठ कांटेक्ट करती है उससे और धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती शुरू होती है। हालांकि जो दुष्यंत होता है, उसका जो रियल नाम होता है वो दुष्यंत शर्मा होता है और सोशल मीडिया में वो विवान कोहली के नाम से अपना प्रोफाइल बना रखा था। प्रिया से उसका कांटेक्ट होता है, दोनों में फरवरी से बात शुरू होती है। बातों का सिलसिला शुरू होता है और वो काफी क्लोज बातें करने लग जाते हैं। और जब एक दिन जो लड़का होता है दुष्यंत, वो अपने ऑफिस से बस में घर जा रहा था, तभी उस प्रिया का उसके पास मैसेज आता है। चैटिंग कर रहे थे दोनों कि मैं आज अपने घर पर अकेली हूँ, मुझे तुमसे मिलना है। तुमने हमेशा मुझे ऑनलाइन देखा है, आज मौका है तुम्हारे पास मेरे साथ रात गुजारने का, तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो। और इतना सुनने के बाद जैसे दुष्यंत की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, उसके पैर तो जमीन पर पड़ ही नहीं रहते। वो जैसे तैसे उमंग लिए घर पहुंचता है
हालांकि दुष्यंत शादीशुदा था, उसका एक बेटा था, घर में माता पिता थे। जाकर अपनी बीवी से कहता है कि मुझे एक जरूरी काम से जाना है, थोड़ी देर में मैं वापस आ जाऊंगी। जाकर पिता से कहता है कि मुझे कार की चाबी दीजिए, मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है, 1 से 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा और आज रात का खाना भी मैं बाहर ही खाऊंगा। पिता कहते भी हैं कि ऐसे रात में कौन सी अचानक मीटिंग है तुम्हारी, 9-10 तो बज ही रही है। लेकिन बोलता नहीं पिताजी, अर्जेंट है। और ये कहकर वो घर से निकल जाता है। जाकर प्रिया के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचता है। गेट नॉक करता है। सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की एक मॉडलिंग कपड़े में आकर खड़ी होती है गेट पर। विवान को यानी कि दुष्यंत को वो कमरे के अंदर खींचती है और दोनों के बातों का सिलसिला शुरू होता है। होटल का कमरा था। सबसे पहले अच्छा खाना मंगाया जाता है, दोनों बैठकर अच्छे से खाना खाते हैं। उसके बाद उन दोनों की बातों का सिलसिला शुरू होता है और बातों का सिलसिला उनके अतरंगी कामों के जाकर परवान चढ़ता है। उन दोनों के कपड़े उतरने लगते हैं और वो दोनों फिजिकल रिलेशन की स्थिति में पहुंच जाते हैं और वो दोनों साथ में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार। ये सब कुछ यहाँ तक सब ठीक ठाक था। दुष्यंत बहुत खुश था, लेकिन उसे प्रिया के इरादों का कोई अंदाजा तक नहीं था। जब सब हो जाता है उसके बाद दुष्यंत कहता है कि अब मुझे घर जाना चाहिए। प्रिया कहती है क्यों, यहीं रुको। तो कहता है प्रिया, मैं तुमसे एक बात और बताना चाहता हूँ। दरअसल जो मैं सोशल मीडिया पर विवान कोहली के नाम से अपनी प्रोफाइल बना रखा हूँ, काफी अरबपति आदमी के नाम से, वो मैं नहीं हूँ। दरअसल मेरा नाम दुष्यंत शर्मा है। मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ और मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक लड़का भी है। इतना सुनना था कि प्रिया के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि प्रिया ने तो कुछ और ही प्लानिंग कर रखी थी। प्रिया कहती है तुम ये सब क्या कह रहे हो, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो। दुष्यंत कहता है कि यही मेरी सच्चाई है। ये सुनने के बाद प्रिया बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे लगने लगता है कि उसके साथ तो धोखा हो गया। जहां तक अभी प्रिया सबके साथ धोखा करती आ रही थी पैसों के लिए, अब उसे ऐसा लगने लगा था कि एक बिना पैसे वाले आदमी ने उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ भी कर लिया और उसके पास कुछ है भी नहीं। और तभी वही कमरे पर वो एक और लड़के को बुला लेती है, जिसका नाम होता है दीक्षांत कामरा। दीक्षांत कामरा कमरे पर आता है और उसको जो अभी तक उसने समय व्यतीत किया था प्रिया के साथ, वो सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड था। वो उसका वीडियो, अश्लील वीडियो, यानी ये कहें कि एक पूरी की पूरी उन दोनों की ब्लू फिल्म दुष्यंत को दिखाता है। दुष्यंत बहुत घबरा जाता है और कहता है ये सब क्या है। तो प्रिया कहती है ये मेरा यही काम है, मैं बुलाती हूँ, उसके साथ रात गुजारती हूँ और उसके बाद मन चाहे पैसे ऐंठती हूँ, और अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना है तो तुम 10 लाख रुपए का इंतजाम अभी के अभी करो। दुष्यंत घबरा जाता है, कहता है कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाके दूं, मैं इतना अमीर आदमी नहीं हूँ। और तभी प्रिया एक कमरे में एक और लड़के को बुला लेती है, जिसका नाम होता है लक्ष्य वालिया। वो दोनों कमरे में आ जाते हैं। अभी ये 3 हो चुके थे, दुष्यंत अकेला। दुष्यंत के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और अब उसको बोलते हैं कि तुम अपने पिता को फोन करो। रामेश्वर शर्मा दुष्यंत के पिता का नाम होता है। उनको फोन लगाता है दुष्यंत और कहता है कि पापा मेरा किडनैप हो गया है, मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए, नहीं तो ये लोग मेरी हत्या कर देंगे। पिता परेशान हो जाता है, क्योंकि पिता के पास 10 लाख रुपए का, वो भी रात के लगभग 11 से 12 बजे का वक्त था, इंतजाम करना बहुत मुश्किल था। फिर भी पिता अपनी तरफ से कोशिश करते हैं और कुछ 1 आध घंटे के बाद वो जैसे तैसे 3 लाख के आसपास पैसा अपने बेटे के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। दुष्यंत कहता है कि मेरे पिता से जितना हो पाया है उन्होंने मेरे अकाउंट में डाल दिया है, वो तुम ले लो और मुझे जाने दो। और प्रिया उसका एटीएम ले लेती है, उसका पिन पूछ लेती है। एक पल के लिए दुष्यंत को यही लगा कि वो छोड़ देंगे उसे, लेकिन दूसरे ही पल प्रिया कहती है कि ये तो हमारे सारे राज जान चुका है, हमारा काम जान चुका है, अगर इसको छोड़ दिया
तो ये सबको बता देगा और हमारी पोल खुल जाएगी, और इसीलिए इसको जिंदा नहीं छोड़ सकते। इतना सुनना था कि उसके जो दोनों दोस्त होते हैं, लक्ष्य वालिया और दीक्षांत कामरा, दोनों उसको मारना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो एक तकिया लेते हैं, तकिया से दुष्यंत का जो मुंह होता है उसे दबाने की कोशिश करते हैं जिससे वो मर जाए, लेकिन दुष्यंत एक हट्टा कट्टा जवान था, वो उसमें कामयाब नहीं हो पाते। 2 से 3 लोग भी उस पर भारी नहीं पड़ पाते। उसके बाद वो उसका गला दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें भी वो कामयाब नहीं होते, और इसके बाद उन्हें लगने लगता है कि ऐसे तो हम इसे नहीं मार पाएंगे, और उसके बाद वो किचन जाते हैं। किचन से एक चाकू उठाकर लाते हैं और चाकू से ताबड़तोड़ उसके ऊपर लगभग 10 से 12 वार करते हैं, और जिसके बाद दुष्यंत की वहीं मौत हो जाती है। और उसके बाद वो दुष्यंत की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसको एक बैग में पैक करते हैं, और वहीं पर एक पहाड़ होता है, उस पहाड़ पर ले जाकर उसको फेंक देते हैं। काफी वक्त गुजर जाता है, सुबह लगभग 2 से 3 घंटे गुजर जाते हैं। इधर रामेश्वर अपने बेटे के इंतजार में थे। जब कोई फोन नहीं आता, कोई मैसेज नहीं आता, तो तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, और पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज करवाते हैं और खोजबीन शुरू होती है। और लगभग 2 दिन के खोजबीन के बाद दुष्यंत की लाश बरामद की जाती है, यानी कि 4 मई 2018 को। उसकी दुष्यंत की कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है। पता चलता है कि प्रिया सेठ नाम की लड़की के साथ ये कांटेक्ट में था। लास्ट लोकेशन भी ट्रेस की जाती है, और उसके बाद मात्र 72 घंटों की खोजबीन से ही प्रिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके उन्हीं 2 साथियों के साथ। और प्रिया अपने सारे जुर्म अभी तक उसने लगभग बताती है कि अभी तक उसने लगभग 1000 से ज्यादा लोगों के पैसे ठग चुकी थी, और उसके पास 1,75,00,000 रुपए इकट्ठे हो चुके थे इस अवैध धंधे से। तो दोस्तों, ये थी प्रिया सेठ के जिस्मानी कहानी, उसके पैसों की लालच की कहानी। एक पढ़े लिखे परिवार की बेटी ने ऐसा घिनौना काम चुना, वो भी सिर्फ दुनिया की चकाचौंध और अय्याशी के लिए। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है, जागरूक करना है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, जितना ज्यादा हो सके अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।